हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, अध्याय 2 जो कि अम्ल क्षारक एवं लवण है, इसके अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा जो होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसको सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। इसको जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे जो है बेकिंग सोडा से संबंधित अपक्रिया का समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया यानी NH3, ये चारों अपक्रिया करके जो है आपस में अपक्रिया करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं कि खाना पकाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को हम ऊष्मा देते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में यानी Na2CO3 में, प्लस वाटर यानी जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, जिसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। ये है पहला उपयोग। अब हम बात करते हैं दूसरे उपयोग के बारे में। तो बेकिंग सोडा का जो दूसरा उपयोग है वो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो है ये बना होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और प्लस टार्टरिक अम्ल से। स्टूडेंट्स, टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है, तो जो कि बेकिंग पाउडर में होता है। अब हम बात करते हैं कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित अपक्रिया होती है। तो यहाँ पे अपक्रिया का समीकरण है NaHCO3 जो कि है बेकिंग सोडा, और यहाँ पे प्लस H+ किसी अम्ल से है। तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम लवण। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का हम उपयोग कहाँ करते हैं? पावरोटी या केक में खमीर उठाने में करते हैं। तो खमीर का मतलब होता है कि पावरोटी या केक फूल जाता है, जिससे पावरोटी या केक मुलायम या स्पंजी हो जाता है। अब हम तीसरे उपयोग की बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा का जो तीसरा उपयोग है वो है इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एंटासिड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब अपच होने की स्थिति में हमारे जो स्टोमक होता है यानी जो पेट होता है, उसका माध्यम ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो इस वजह से हमें अपच की शिकायत होती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें एंटासिड की ज़रूरत पड़ती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो है बेकिंग सोडा क्षारीय होता है,
जिसके कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, जिससे हमें तुरंत राहत मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक का मतलब स्टूडेंट्स होता है आग बुझाने वाले यंत्र को हम लोग अग्निशामक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।